हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि प्लांट टू काइंड्स के होते हैं। एक तो यूनिसेलुलर प्लांट और एक मल्टी सेलुलर प्लांट। तो जैसा कि नाम से हम जानते हैं यूनिसेलुलर, यूनी मीन्स वन, तो यूनिसेलुलर सिर्फ एक सेल का प्लांट होता है, मतलब वो पूरी प्लांट बॉडी सिर्फ एक सेल की होती है। और मल्टी सेलुलर प्लांट मतलब बहुत ज्यादा सेल होते हैं, एक से ज्यादा सेल होते हैं मल्टी सेलुलर प्लांट। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे मल्टी सेलुलर प्लांट की, मतलब हायर प्लांट्स की। तो मल्टी सेलुलर प्लांट्स जो होते हैं, मल्टी सेलुलर प्लांट्स के बहुत सारे प्लांट्स के ऑर्गन होते हैं, प्लांट्स के अंग होते हैं। तो कोई भी जो सेल्स होते हैं, जो सिमिलर काइंड के सेल होते हैं, एक तरह के सेल होते हैं और वो किसी एक तरह के फंक्शन के को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह का जो सेल का ग्रुप होता है उसको हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू का मतलब ये कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सेम फंक्शन। तो सिमिलर सेल्स का वो ग्रुप जो किसी खास फंक्शन को परफॉर्म करता है, उस ग्रुप ऑफ सेल को हम कहते हैं टिश्यू। तो हम देखते हैं प्लांट टिश्यू, यहां पर प्लांट टिश्यू, तो हम यहां पर राइट कर लेते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट टिश्यू कितने काइंड के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो प्लांट टिश्यू टू काइंड के होते हैं। एक तो ये हुआ प्लांट टिश्यू में डिवाइडिंग टिश्यू, और दूसरा हुआ नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। यहां पर राइट कर देते हैं नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। तो डिवाइडिंग टिश्यू और नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, जैसा कि नेम से पता चल रहा है कि एक तो डिवाइडिंग टिश्यू होता है, मतलब एक डिवाइड होता है, और दूसरा डिवाइड नहीं होता है। डिवाइड होने का मतलब यह है कि ये ग्रो करता है। डिवाइड होने का मतलब यह है कि जिस पार्ट में पाए जाएंगे, ये प्लांट के जिस पार्ट में पाए जाएंगे वो पार्ट प्लांट का ग्रो करेगा। डिवाइडिंग का मतलब होता है कि इनके सेल्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह से होते हैं। तो डिवाइड होंगे, जब एक से ज्यादा वो बढ़ते चले जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वहां पर ग्रोथ होगा। तो यही इसका मतलब है डिवाइडिंग का। और नॉन डिवाइडिंग का मतलब ये है कि जितने हैं उतने रहते हैं, डिवाइड नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर ग्रोथ भी नहीं होगा। डिवाइडिंग का मतलब ये कि एक सेल था, एक सेल से 2 सेल बने, 2 सेल से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने, तो वहां पर ग्रोथ हुआ। और नॉन डिवाइडिंग में है कि जितने थे उतने ही रहे, तो वहां पर ग्रोथ नहीं हुआ, इन टिश्यूज में ग्रोथ नहीं हुआ। तो प्लांट टिश्यूज ब्रॉडली, मोटे तौर पर अगर हम देखें तो टू काइंड के हुए, डिवाइडिंग टिश्यू और नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। ये डिवाइडिंग टिश्यू, ये टर्म तो हमने इंग्लिश में यूज किया। नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, ये भी हमने इंग्लिश में टर्म यूज किया। अगर हम इसको इसका साइंटिफिक टर्म देखें तो इसको डिवाइडिंग टिश्यू तब नहीं कहेंगे, तब हम इसको कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। MERI मेरी, STEM स्टेम, ATIC मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, इसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। तो एक तो हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हुआ परमानेंट टिश्यू। अब इसका मतलब यह है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो है जो कि डिवाइड हुआ करता है, जिसके सेल्स डिवाइड होते हैं, और ये प्लांट के उस पार्ट में पाया जाता है जहां पर जो ग्रो करता है। या ये कहा जाए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहां पाया जाएगा प्लांट वहां पर ग्रो करेगा साइज में। तो एक तो ये होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा हुआ परमानेंट टिश्यू। अब देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरह के होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 काइंड्स के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 काइंड के होते हैं। एक तो ये होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एपिकल टिश्यू, और दूसरा होता है लेटरल, और थर्ड होता है इंटरकैलरी टिश्यू। एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू और इंटरकैलरी टिश्यू, या एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू या इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू। तो एपिकल कहां पर पाया जाता है? ये टिश्यूज कहां पर पाए जाते हैं? ये प्लांट के एपिकल पोर्शन में पाए जाते हैं। ये प्लांट का एपिकल पोर्शन है, मान लिया जाए ये प्लांट है पूरा, ये इस तरह से, और ये रूट है प्लांट का। तो ये यहाँ पर एपिकल पोर्शन में पाए जाएंगे, ये रूट के एपिकल पोर्शन में पाए जाएंगे, ये टिप पर पाए जाएंगे, चाहे जो शूट है उसके टिप पर पाए जाए या रूट है उसके टिप पर पाए जाए, ये कहीं पर भी होगा टिप पर पाए जाएंगे। और ये जो एपिकल टिश्यूज है ये प्लांट का ग्रोथ इस तरह से कराते हैं, उसकी लंबाई में प्लांट ग्रो करता है। किसकी वजह से? एपिकल टिश्यूज की वजह से। एपिकल टिश्यूज की वजह से प्लांट लंबाई में ग्रो करता है। और लेटरल हुआ,
तो लेटरल टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं? लेटरल टिश्यूज इस तरह से ग्रो करते हैं कि प्लांट की मोटाई में प्लांट ग्रो करे। तो एपिकल होगा, एपिकल टिश्यूज प्लांट को लंबाई में ग्रो कराएंगे, लेटरल टिश्यूज प्लांट को मोटाई में ग्रो कराएंगे। ये दोनों तो आप समझ गए। इंटरकैलरी टिश्यू, जो इंटरकैलरी टिश्यू होता है ये आमतौर से लीफ के बेस पर पाया जाता है। ये यहां से अगर लीफ लगी है इस तरह से यहाँ पर, तो इसके बेस पर पाया जाता है या ये इंटर नोड में पाया जाता है। इंटरकैलरी टिश्यूज ये लीफ के बेस में पाए जाते हैं या इंटर नोड में पाए जाते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल प्लांट को लंबाई में ग्रो कराएगा, लेटरल प्लांट की मोटाई में ग्रो कराएगा, और इंटरकैलरी ये लीफ के बेस पे पाया जाएगा या इंटरनोड में पाया जाएगा। तो ये तो हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू इसको हम इरेज कर दें। परमानेंट टिश्यू ये टू काइंड के हुए, एक तो हुआ सिंपल और दूसरा हुआ कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स, हम सिंपल यहां पर राइट कर दें। एक हुआ सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा हुआ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जो सिंपल टिश्यूज होते हैं इसके बारे में सीधी सी बात है कि जो एक तरह के सेल के बने हुए होते हैं, जो एक तरह के सेल के बने हुए होते हैं उनको हम सिंपल टिश्यूज कहते हैं या सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और जो एक से ज्यादा तरह के सेल के बने होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। एक तरह के सेल का बना है तो सिंपल टिश्यू, और एक तरह के ज्यादा सेल्स से बना हुआ है तो उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। अब सिंपल टिश्यूज को देखते हैं कि ये कितने काइंड के होते हैं। तो सिंपल टिश्यूज जो होते हैं ये 3 काइंड के होते हैं। ये 3 काइंड के होते हैं। एक तो हुआ पैरेनकाइमा, एक हुआ पैरेनकाइमा और दूसरा हुआ कोलेनकाइमा। दूसरा हुआ कोलेनकाइमा और तीसरा हुआ स्केलेरेनकाइमा। स्केलेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेरेनकाइमा। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या होता है? पैरेनकाइमा इसको फिलर भी कहते हैं। इसको फिलर भी कहते हैं। फिलर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्लांट होता है ये, अगर हम यहां पर एक छोटा सा प्लांट ड्रॉ कर लें, ये प्लांट हम इस तरह से ड्रॉ कर लें, ये तो ये प्लांट के हर एक पार्ट में पाया जाता है। जो पैरेनकाइमा होता है ये प्लांट के हर एक पार्ट में पाया जाता है और ये मोस्टली पार्ट को फिल करता है। प्लांट के मोस्टली पार्ट को पैरेनकाइमा टिश्यूज ही फिल करते हैं, तो इसको फिलर भी कहा जाता है। और ये प्लांट के हर एक पार्ट में पाया जाता है। तो अगर ये प्लांट के लीफ में पाया जा रहा है, अगर पैरेनकाइमा प्लांट के लीफ में पाया जाता है तो प्लांट के लीफ में पाया जाता है, तो लीफ तो ग्रीन होती है और लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसका मतलब ये कि पैरेनकाइमा टिश्यूज जो होंगे, इनके जो सेल्स होंगे, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और जब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो उस कंडीशन में हम इनको क्या कहते हैं? इसको क्लोरोप्लास्ट, CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट। तो पैरेनकाइमा इन टिश्यूज में अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो इसको हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, इसमें जब क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो इसको क्लोरेनकाइमा कहेंगे। पैरेनकाइमा ये जो इसके जो सेल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं, पतली वाल वाले होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। अगर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, मतलब ये लीफ में पाए जाएंगे तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, तो इनको हम कोलेनकाइमा कहेंगे। अगर ये एक्वेटिक प्लांट में होगा तो एक्वेटिक प्लांट में तो जो प्लांट सेल होते हैं उनमें वैक्यूल्स जो होते हैं उनमें एयर होती है, तो वो बड़े वैक्यूल्स होते हैं उनमें एयर फिल होती है, तो उसको हम उस टाइम में इनको कहेंगे एरेनकाइमा। उसको उस कंडीशन में इनको कहते हैं, पैरेनकाइमा को एरेनकाइमा कहते हैं। और अगर ये किसी फ्रूट में पाए जा रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पर पाए जा रहे हैं यहाँ पर फूड स्टोर हो रहा है, जैसे स्टार्च स्टोर हो या शुगर स्टोर हो, अगर फूड स्टोर हो रहा है कहीं फ्रूट में या कोई स्टोरेज वाली जगह पर, तब हम इसको कहेंगे स्टोरेज पैरेनकाइमा। स्टोरेज पैरेनकाइमा। तो ये सारे पैरेनकाइमा ही हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है तो हम क्लोरेनकाइमा कह देते हैं, एयर के वैक्यूल्स पाए जा रहे हैं तो हम उसको एरेनकाइमा कहते हैं, और अगर कहीं फ्रूट में या कहीं और जगह पर उनके अंदर स्टोरेज का काम हो रहा है तो फिर हम इसको स्टोरेज पैरेनकाइमा कहते हैं। तो ये तो हो गया पैरेनकाइमा। अब आते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो होता है वो, जो पैरेनकाइमा हमने कहा कि थिन वॉल्ड होता है,
तो पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होता है, इसके कंपैरिजन में ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं इसके कंपैरिजन में। लेकिन इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। जब भी कभी तेज हवाएं चलती हैं तो क्या होते हैं, प्लांट एक तरफ झुक जाते हैं, उसकी ट्विक्स उसकी डालियां जो होती हैं झुक जाती हैं। तो वो कोलेनकाइमा टिश्यूज की वजह से ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि वो टूटती नहीं बल्कि वो झुक जाती हैं, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कोलेनकाइमा में। इसकी जो वॉल्स होती हैं वो पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में थिक होती हैं। तो ये पैरेन्काइमा हुआ, ये कोलेनकाइमा हो गया। अब आया स्केलेरेन्काइमा। स्केलेरेन्काइमा बिल्कुल टफ होता है, हार्ड होता है। और ये जो पैरेन्काइमा है ये लिविंग सेल्स का होता है, इस कोलेनकाइमा ये भी लिविंग सेल्स का होता है। लेकिन जो स्केलेरेन्काइमा है ये डेड सेल का होता है, स्केलेरेन्काइमा ये डेड सेल का होता है। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेरेन्काइमा। इसके बाद हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स। ये अब ये हुआ था ना, परमानेंट टिश्यूज के टू पार्ट हुए थे, एक तो सिंपल टिश्यूज और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ये टू काइंड के होते हैं, एक तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम टू काइंड के हुए, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बारे में पहले आ चुका है, जो जब हमने ट्रांसपिरेशन डिस्कस किया था तो उसमें जाइलम और फ्लोएम उस वीडियो में आया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। जाइलम वाटर ले जाता है रूट से, और ये सिर्फ जाइलम टिश्यूज जो होते हैं वो वाटर को नीचे से ऊपर ले जाते हैं। और फ्लोएम जो होता है वो लीफ में जब फूड मटेरियल बन जाता है तो फिर वहां से फिर पूरी बॉडी में उस फूड मटेरियल को पहुंचाता है। तो ये इसमें जो फूड मटेरियल होता है वो नीचे भी आता है और ऊपर भी आता है, हर तरफ जाता है। जबकि जो जाइलम होता है इसमें ये वाटर सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है। तो इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम एक बार रिपीट कर दें, प्लांट टिश्यूज टू काइंड के हुए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखें तो ये हुआ एपिकल टिश्यूज, और उसके बाद लेटरल टिश्यूज, और उसके बाद इंटरकैलरी टिश्यूज। तो एपिकल ये प्लांट का ग्रोथ लंबाई में करता है, लेटरल ये प्लांट का ग्रोथ मोटाई में करता है, और इंटरकैलरी ये इंटरनोड जो स्पेस होते हैं वहां पर, या जो लीफ के बेस होते हैं उस पर, वहां पर पाया जाता है। एक चीज यहां पर और देख लीजिए, जो ये लेटरल टिश्यूज हैं इसके बारे में थोड़ा सा, तो ये अगर प्लांट का स्टेम है, ये अगर प्लांट का स्टेम है, इस तरह से प्लांट लगा हुआ है और ये स्टेम है, तो हमने ये बताया कि ये इस तरह से मोटाई में ग्रो कराता है। और अगर हम इसको कट कर दें, स्टेम को हम इसको कट कर दें, तो ये जो लेटरल टिश्यूज होते हैं, जब प्लांट ग्रो करता है तो प्लांट के जो लाइफ में एक तो ये होता है ग्रोइंग पीरियड और दूसरा होता है नॉन ग्रोइंग पीरियड। मतलब साल भर में एक तो ग्रोइंग पीरियड वो आता है जब प्लांट के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन होती है और उसमें प्लांट खूब ग्रो करता है, वो लंबाई में भी और मोटाई में भी प्लांट खूब ग्रो करता है। और दूसरा एक वो पीरियड होता है जब प्लांट के लिए उतना फेवरेबल नहीं होता, जैसे कि जब बहुत तेज ठंड होती है तो वो प्लांट के लिए कोई बहुत ग्रोइंग सीजन नहीं होता, तो उसमें प्लांट स्लो ग्रो करता है, वो लंबाई में या मोटाई में स्लो बढ़ता है, तो वो उसको कहते हैं नॉन ग्रोइंग पीरियड। तो एक तो ये होगा साल भर में एक पीरियड आया जिसको हमने कहा ग्रोइंग पीरियड, और एक पीरियड आया जिसको हमने कहा नॉन ग्रोइंग पीरियड। तो जो ग्रोइंग पीरियड आता है, ये जो लिटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, तो ये जब ये यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये जब ग्रोइंग पीरियड आता है तो उसमें ये मोटाई में खूब बढ़ते हैं। अगर हम इसको बिल्कुल, ये जो हमने ऐसे बनाया, कट किया, इसको हम बिल्कुल गोल बना दें, ये तो ये जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा ये यहाँ पर पाया जाएगा जो बीच में, तो ये खूब ग्रो करेगा। अब ये खूब ग्रो करेगा मतलब मोटाई में इतना ग्रो कर गया, इतना समझ लीजिए, इतना, और ये ग्रोइंग पीरियड में। और जब नॉन ग्रोइंग पीरियड आएगा तो बहुत कम ग्रो करेगा। हम इसको इतना बना लें इस तरह से कि अभी ये जब ग्रोइंग पीरियड में इतना ग्रो कर रहा था और नॉन ग्रोइंग पीरियड में ये कम ग्रो किया, मतलब इसकी मोटाई तब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो ये ग्रोइंग पीरियड में इतना ज़्यादा ग्रो किया, इतना मोटा हुआ, और नॉन ग्रोइंग पीरियड में सिर्फ इतना मोटा हुआ। तो जो ग्रोइंग पीरियड होता है उसमें जब ज़्यादा ये ग्रो करता है, ज़्यादा मोटा होता है, तो उसमें क्या होता है, ये जो इसका कलर होता है ना, ये कलर लाइट रहता है, ये कलर हल्का रहता है।
फिर नॉन ग्रोइंग पीरियड में जब ये धीरे धीरे ग्रो करता है, धीरे धीरे मोटाई में बढ़ता है, तब ये कलर क्या होता है इसका, डार्क होता है। तो ये पूरा एक रिंग बन जाती है, एक लाइट कलर फिर एक डार्क कलर। फिर उसके बाद जब ग्रोइंग पीरियड आएगा फिर ये ग्रो करेगा तेजी से और फिर ये लाइट, मतलब ये लाइट समझ लीजिए इतना ग्रो किया, समझ लीजिए ये इतना ग्रो किया ये, तो ये कलर लाइट रहा। फिर उसके बाद जब कम ग्रो करेगा फिर डार्क कलर, तो ये पूरा रिंग बन जाता है इस तरह से। इसको ग्रोथ रिंग भी कहते हैं। तो इसी से हम ये पता करते हैं कि कोई भी प्लांट है उसकी एज क्या है, कितने साल का है। ये रिंग हम देख लेते हैं और इस रिंग को हम काउंट कर लेते हैं और उस रिंग को काउंट करके हमें ये पता चल जाता है कि वो प्लांट कितने ईयर का है, कितने साल का है। ये इससे हमें प्लांट की एज पता चल जाती है। किससे, ये जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनके ग्रोथ से हमें, इस रिंग से हमें पता चल जाता है कि प्लांट की एज क्या है। तो यहां पर बात हो रही है, अब हम इसको रिपीट कर दें, प्लांट टिश्यू तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें एक हो एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। उसके बाद आया परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू 2 काइंड के थे, एक तो सिंपल टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यूज हमने ये कहा था कि जिसमें एक ही सेल पाया जाता है, एक ही तरह के सेल पाए जाते हैं, वो सिंपल टिश्यूज होते हैं। जिसमें एक से ज्यादा तरह के सेल पाए जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। फिर सिंपल टिश्यूज अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा और स्केलेरनकाइमा। पैरेनकाइमा के बारे में हमने कुछ जानकारी दी थी और कोलेनकाइमा, स्केलेरनकाइमा। फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने दूसरे वीडियो में कुछ जानकारी दी है, तो आप अगर चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि प्लांट टिश्यू के बारे में आपको थोड़ी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं या कहीं पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको पूछ लीजिएगा। थैंक यू।